सत श्री अकाल, नमस्ते, ओम शांति। प्यारे दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आह्वान में। आपको और इंतज़ार ना कराते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपके आज के वक्ता से, दीदी राजयोगिनी, दीदी मनोरमा जी। दीदी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दर्शकों, हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का सिलसिला। दीदी, पहला प्रश्न आया है नितेश भाई जी का। वो कहते हैं कि मैं भगवान में विश्वास ही नहीं करता। ये सब अंधश्रद्धा है लोगों की। भगवान नहीं होते। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। अगर भगवान होते तो जो लोग भावना से उनके मंदिर आए थे, केदारनाथ गए थे, तो वह मरते नहीं। या अब आप लोग ये कहेंगे कि भगवान के वो बहुत प्रिय थे तो भगवान ने डायरेक्ट उन्हें अपने पास ही बुला दिया है। तो दीदी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे इनको? हर एक इंसान इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो क्या मानता है और क्या नहीं मानता, किंतु उसके न मानने से भगवान नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। भगवान का अपना अस्तित्व सदियों से है और आगे भी रहेगा। रही बात, व्यक्ति अपनी भावना और श्रद्धा संजोकर दर्शन करने जाता है, किंतु हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, पहले वहाँ जिस श्रद्धा के साथ लोग जाते थे, अपनी भावनाओं का अर्पण करते थे, पूजन अर्चन के बाद वापस आने तक वो नियम, संयम, मर्यादा, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे। इसमें जो कुछ भी हुआ है, इसमें मनुष्य की भूमिका बहुत अधिक है। हमने प्रकृति का दोहन किया है, समय समय पर हमने बहुत सारे जंगलों को उजाड़ दिया है, धरती को खाली कर दिए खोद के। तो ये सब भूकंप, त्रासदी, पहाड़ों का, चट्टानों का हिलना, नदियों का प्रवाहित होना, ग्लेशियर्स का प्रवाहित होना, ये सब कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम है। पर दीदी, इतने प्यार से, प्रेम से लोग भावना के साथ मंदिर गए थे, पर भगवान ने तो उनको सीधे अपने पास ही बुला दिया, ये कह रहे हैं वो? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी। किंतु ये समझ की बात है, उसमें भी मनुष्य का दोष है। हम जब तक भगवान को, उस परम पवित्र परमात्मा के दर्शन करते हैं मंदिर में खड़े होकर, तब तक तो बहुत ही भावना श्रद्धा के साथ होते हैं। किंतु मंदिर परिसर से बाहर आने के बाद वहाँ होटलों में जाते हैं, हमारा खान पान एक अशुद्ध ढंग से, या जस्ट लाइक ए पिकनिक स्पॉट ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति वहाँ पर हर तरह की रंगरेलियाँ, हर तरह का अशुद्ध भोजन, हर तरह का खान पान, हर तरह का आचरण करता है। और जब अशुद्धि होगी तो परमात्मा उस शुद्धि को स्वीकार नहीं करता। अशुद्धि को भगवान कैसे स्वीकार करेगा? भगवान परम पवित्र है। भावनाओं से लेकर कर्म तक, व्यवहार तक, वो उस पावनता के शुद्ध व्यवहार को ही आकलन करता है, उसका ही मूल्यांकन करता है। जब आदि से अंत तक हमारा आचरण उस पावनता के विरुद्ध जाने लगे, प्रतिकूल जाने लगे, तो भगवान भी आखिर कब तक देखेगा? ये कहना कि भगवान ने बुला लिया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने नहीं किया, उसमें भी हमारी ही छेड़छाड़ है। हमने जब आचरण और धर्म को दो भागों में बांट दिया, उसके बाद हमें इस तरह की आपदाएं झेलनी पड़ती हैं। उसमें भगवान ने कुछ किया नहीं है, हमारे अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है। हाँ जी दीदी। दीदी, बहुत अच्छा आपने बताया दीदी कि कैसे तीर्थ स्थान पर भी अपवित्र चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से भी समाप्ति होना है। तो ऐसे भी बोला जाता है कि पाप का घड़ा फूटना ही है। तो आप ये मानेंगे कि पाप का घड़ा बहुत भर चुका है? जब हम अपनी मौलिक सनातन पद्धतियों से, पूर्व संस्कृति से छेड़छाड़ करते हैं, मैंने कहा ना, जब संकल्प, कर्म, व्यवहार, इन सब में अंतर आने लगता है, फासले पैदा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। दीदी, ऐसे क्या कर्म कर रखे थे सब लोगों ने कि जो सब लोग इकट्ठा ही मर गए? देखिए, ऐसा है कि इसमें सभी के कर्मों के हिसाब किताब की बात हम कहें, ऐसा नहीं है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, आपने ये कहावत सुनी होगी। तो अनेकों बार कुछ लोगों का श्योरिटी होता है वहाँ कि भाई इनको जाना ही जाना है, इनकी मृत्यु उनको आवाहन कर रही है,
हमारी संस्कृति ये कहती है कि भवितव्यता बहुत प्रबल होती है। आप ही आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। जब भावी बहुत प्रबल होती है तो मनुष्य को खींच कर ले जाती है। लेकिन हमारे अगर ग्रह नक्षत्र, हमारी बातें, हमारा संयोग है वहाँ पर जाने का मृत्यु के मुख में, तो हमारे साथ जाने वाले भी चले जाते हैं, क्योंकि कभी भी ट्रेन खाली नहीं जाती, कभी बस खाली नहीं जाती। मृत्यु उसमें एक दो की होती है, लेकिन चली पूरी बस जाती है खाई में। तो ये उस व्यक्ति का विशेष का उसमें एक संयोग कहिए, दुर्योग कहिए होता है कि वो वहाँ मौजूद होता है, जिसके सदके इतने सारे लोग चले जाते हैं। दीदी, आप हमें बताइए, कर्म की गुह गति के बारे में बताइए। क्या भगवान देखते नहीं कि उनके भक्त आए हैं इतने प्रेम भाव से, पर सीधे वह मतलब मृत्यु हो गई उनकी? कर्मों की गति बहुत ही गुह है। हम वर्तमान को देखते हैं, हमारी आँखें बहुत स्वस्थ हैं। विज्ञान ये कहता है 20 फीट देखते हैं, लेकिन क्या उसके आगे भी देखते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। ऐसे ही वर्तमान में जो जीवन हमें मिला है, हम उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या हमने इसके पीछे कौन सी कर्मों की खेती बोई थी जो भगवान ने हमें वर्तमान जीवन दिया? हमें उसका ज्ञान नहीं है। भविष्य क्या होगा, हमें उसका भी ज्ञान नहीं है। जबकि वर्तमान में हमको भूत और भविष्य दोनों का आगाज़ हो जाता है। वर्तमान हमारे भूत का आईना है। जो कुछ हमने पिछले जन्मों में कर्मों की खेती बोई है, वर्तमान में हम उसको ही काट रहे हैं। वर्तमान में जो कुछ बोएंगे उसको हम भविष्य में काटेंगे, वो भविष्य का दर्पण बन जाएगा। देखने में ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटे बच्चे थे, वो बहुत वृद्धा माँ थी, वो बहुत युवा था, जो गए हैं जिनका पता भी नहीं है, उनमें बहुत कम आयु के लोग भी थे, उन्होंने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं थी, वो क्यों चले गए? लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने पिछले जन्मों में क्या किया। हमको कर्मों का फल ठीक उसी तरह से भोगना पड़ता है जिस तरह किसान अपनी खेती बोता है, पक जाने पर काटता है। तो निश्चित समय जब होता है तभी वो खेती काटी जाती है। किसान अगर ये चाहे कि खेत लहलहा रहा है, धान का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मैं इसको अभी काट लूँ, कैसा लगेगा? बहुत मुश्किल है। जब तक वो पकेगी नहीं खेती, तब तक वो एक बाली वहाँ से नहीं निकाल सकता। गेहूं का खेत बोने वाला अगर ये चाहे कि जनवरी फरवरी के पहले ही खेत काट ले, मुश्किल है। तो ठीक उसी तरह समय और काल का भी कर्मों के साथ संयोजन होता है। जब जिस समय जिसकी कर्म गति से उसका वारंट आ जाता है, तो वो किसी न किसी बहाने पूरा हो ही जाता है। दीदी, ऐसी परिस्थिति होने के बाद हम उनकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, इस समय जो मदद की जा रही है, आपने देखा एक तो जनमानस, चूँकि मानव संवेदनशील प्राणी है, तो जहाँ मानवता कराह रही होगी, उस समय हम कर्मों की गोह गति नहीं देखते। उस समय हम ये देखते हैं कि मानवता को क्षति पहुँची है और हर व्यक्ति उनको सहयोग के लिए हाथ बढ़ाता है। कोई धनाढ्य है, धन से मदद करता है। कोई शिक्षक है, अपने आप में डॉक्टर है, चिकित्सक है, तो वो चिकित्सा जगत की सेवाएं दे करके उसमें मदद कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी 2 ग्रुप डॉक्टर्स के भेजे हैं, जो दोनों दल जा कर के वहाँ पर पीड़ितों को उपचार की सहायता दे रहे हैं। इसी प्रकार से कोई खाद्यान्न सामग्री के द्वारा कर रहा है, तो कोई अपने घरों में उनको आवास दे करके कर रहा है। तो मानवता जब कराहने लगती है, तो हर मनुष्य का एक धर्म हो जाता है कि वो अपने 2 बाजू बढ़ाकर उनकी मदद कर सके। हाँ जी। पर दीदी, बहुत भावना से जो भक्त आए थे, उनकी श्रद्धा तो भगवान से उठ ही चुकी है, क्योंकि घरों के घर बर्बाद हो चुके हैं। तो कैसे वो वापस भगवान पर ट्रस्ट कर सके, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, ऐसा नहीं है। जैसे ही घटना घटी है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में अजान दी गई, प्रार्थनाएं की गई, सभा की गई और केवल उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन्हें उन गंभीर परिस्थितियों में धैर्य और साहस उस परमपिता परमात्मा से ही प्राप्त होगा, जिससे कि वो उस घटना का सामना कर सकें। आपको बता देना चाहूँगी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के योग के जो अभ्यस्त हैं,
योगाभ्यासी हैं वो सारे भाई बहन प्रातःकाल 15 मिनट और सायंकाल आधा घंटे हमारी मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जानकी जी ने विशेष संदेश भेजकर जितने भी सेवा केंद्र हमारे भारतवर्ष के अंदर हैं, आज 8,500 सेवा केंद्रों में ये गति चल रही है कि प्रातः और सायंकाल उन आत्माओं को अपने सामने लाकर और उन्हें योग का शक्ति का प्रवाह दिया जाता है ताकि उनमें साहस हो, उनमें धैर्य हो, उनमें सामना करने की क्षमता आए और वो इन परिस्थितियों से अपने आप को निवृत्त कर सकें। इसीलिए साधना चल रही है। तो जैसे हम लोग योग की साधना कर रहे हैं वैसे ही दुनिया में अभी अभी की बात है, हाल की 2 दिन पहले हमारे अजमेर शरीफ से वहाँ के खादिम, वहाँ के दरगाह के सज्जाद ने भी एक अपील वहाँ के लिए की। तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, हर एक प्रार्थना कर रहा है कि उन तड़पते हुए लोगों को शांति मिले। और संकल्प से ज़्यादा शक्ति किसी की नहीं होती। ये वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचकर उन्हें राहत देंगे तो भगवान से विश्वास कैसे उठेगा। और दीदी जी ये एक बात और नितेश भाई जी ने बोली, उन्होंने बोला कि जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान नहीं है, मतलब वो पर कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो आप उनको भगवान की तरफ लाने के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि वो कर्मों को ही सच्चाई और सफाई से करते रहेंगे तो वो भी भगवान का ही स्वरूप है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं केवल कर्म को मानता हूँ, तो भगवान ने भी दुनिया में संदेश कुछ और नहीं दिया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, ये शरीर क्षेत्र है, हे अर्जुन, इसमें तुम कर्म करो, कर्म क्षेत्र में उतर के उसका फल लो। यदि हम सच्चाई और सफाई से, ईमानदारी से अपने दिए हुए उस जगत नियंता के कृत्य का निर्वहन कर रहे हैं, अगर परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है और जिसके लिए भेजा है, हम स्वयं के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, और अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो वो भी भगवान की आराधना ही है। दीदी जी आपने संकल्प शक्ति की बात करी, तो क्या संकल्प शक्ति से अगर हम योग के वाइब्रेशंस उन तक असली में पहुंचते हैं, प्रैक्टिकली कभी ऐसा संभव है? ये तो बहुत वैज्ञानिक तथ्य है। आप यूँ समझिए कि जब गुरुत्वाकर्षण के पार स्पेस में हम कोई अपने यंत्र को भेजते हैं, शटल को भेजते हैं, तो उसे जिस यंत्र पर लगाते हैं उसमें ऊर्जा का संचार करने के लिए जो ईंधन भरते हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो ड्राई होता है और जमा हुआ होता है। उसको फिर वो धीरे धीरे जो गिनती होती है एक से, और फिर उसके बाद वापस एक तक उल्टी गिनती, उस गिनती के दरमियान वो ईंधन पिघलता रहता है और उसके बाद उसमें एकाएक जो ऊर्जा का ज्वार भाटा उठता है कि उसको छोड़ने पर वो सीधे जाकर अंतरिक्ष में पहुंचता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब योगी का या साधक का मन एकाग्र होता है तो वो अपनी समस्त ऊर्जा को एकत्र कर लेता है। एकाग्रता यंत्र की तरह कार्य करती है और उस एकाग्रता के यंत्र पर जब शुभ भावना और शुभकामना का मंत्र भेजा जाता है तो वो समाज में अपरोक्ष रूप से हम जहाँ कहीं भी उसे थ्रू ऑन करते हैं, भेजते हैं, वो वहाँ तक पहुँचता है। लोग उससे राहत महसूस करते हैं और उसका प्रतिफल हमें जवाबों के रूप में मिलता है। जब वो मिलते हैं तो स्वयं बताते हैं कि जब हम इस तरह फंसे थे तो हमें किसी अदृश्य सत्ता ने ऐसी राहत दी। दीदी जब ऐसी आपदा आती है तो मनुष्य डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एक घटना घटी थी, एक व्यक्ति था, उसका बच्चा फंसा हुआ था इस परिस्थिति में। उसने 1 लाख रुपए देने की भी कोशिश करी एक व्यक्ति को कि उसके बच्चे को बस अन्न दे दे, पानी दे दे, परंतु पैसा भी काम नहीं किया उस परिस्थिति में। तो बहुत लोग अंदर से मायूस हो जाते हैं, भगवान से भी भरोसा टूट जाता है। तो उनको डिप्रेशन से कैसे निकाला जाए आप? देखिए ऐसा है कि जब मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ चीज़ें पूर्व निश्चित हैं और जब पूर्व निश्चित है वहाँ तो वो उस दुर्घटना के अंदर फंसा। फंसने के बाद उसकी जो स्थिति बनी
निश्चित है कि पारिवारिक जन तो ये चाहते ही हैं कि भाई हमारा परिजन फंसा है, उसे हम किसी तरह निकाल लें। लेकिन जब आ ही गई है, ये तो एक प्राकृतिक आपदा में फंसे हुए व्यक्ति की बात है। हमारे पास होता है, हमारे घर में होता है, हमारे सामने होता है। हम एक से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाते हैं, एक से एक अच्छा ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन निश्चित क्षण जब आ जाते हैं तो कोई भी चिकित्सक, कोई भी विधा, कोई भी चीज़ कार्य नहीं करती है। अगर जीवन है, संयोग है, तो उसको बिना किसी पैसे की मदद के भी राहें मिल जाती हैं और मंजिल मिल जाती है। तो ये इसका मतलब पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। मृत्यु यदि हमारे करीब आ ही गई है, काल ने अपने मुंह के जबड़े खोल दिए हैं हमें लीलने के लिए, तो उस समय फिर हमें कौन बचा सकता है? एक बात। दूसरी बात, जो शेष रह गया हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जो गया उसको तो जाना ही था, लेकिन जो शेष बच गया है हमें उस जीवन और उस मानवता की रक्षा करने का उपाय करना चाहिए, बजाय डिप्रेशन में आने के। जो गया उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अगर डिप्रेशन में चले जाएं तो जो हमारे पास, जो हमारे हाथ में शेष है, जो हमारे सामने अभी जीवन जिंदा हो सकता है, चल सकता है, अपनी राहें तय कर सकता है, कम से कम हम उसके बचाव के लिए तो आगे आए। पर दीदी, जब हमारा कोई संबंधी बहुत करीबी मतलब छोड़ देता है, दुनिया छोड़ देता है, तो फिर मतलब दुख तो होता ही है। तो इस परिस्थिति में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए? देखिए, दुख कितना ही हो, जीवन में अहम और मम। अहम पहली क्वेश्चन में आता है मैं, और मम मेरा। मेरा नंबर 2 पे है, मैं पहले हूँ। आप पाएंगे इस रास्ता में जिन लोगों की पत्नियां गई, जिन लोगों के बच्चे गए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो रो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो दुखी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने क्या किया है। आप पूछिए उनसे, उनके हृदय से पूछिए। किंतु उस समय भी उन्होंने अपने जीवन को प्राथमिकता दी। आप उन लोगों से मिलिए आमने सामने, अपने ही बच्चे की बॉडी को एक पत्थर के नीचे दबा के चले आए, क्योंकि लाद के नहीं ला सकते थे, उसको कंधों पे रख के नहीं ला सकते थे। अपने सामने बहता हुआ देख रहे हैं, उस तेज प्रवाह में यदि हम जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। तो उस जीवन को हमने छोड़ दिया, बहने दिया, क्योंकि हमें जीवित रहना था। मैं स्वार्थ में पहले अपने आप को देखती हूँ। विचार कीजिए, आज के मानव का जो जीवन है इस अहम और मम के दायरे में घूमता है, लेकिन पहले व्यक्ति स्वयं के जीवन को बचाव करता है, फिर दूसरे के जीवन, यहाँ तक कि उसके समीप के सगे संबंधी भी उस समय मेरे के दायरे में आ जाते हैं। यथार्थ है, ये कष्टप्रद है, दुखद है, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए उस अगले बहते हुए जीवन को इसलिए छोड़ देता है कि मैं उसके साथ धारा में न चला जाऊं। पर दीदी, ऐसी जब परिस्थिति देखता है मनुष्य, तो उसको सदमा भी लगता है। निश्चित है, निश्चित है, सदमा तो लगता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्योंकि हर एक योग अभ्यासी नहीं है, हर एक कर्मों की उस गति को नहीं जानता, और जानते हुए भी सबसे बड़ी चीज़ है मन मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि न तो उसकी वो पूर्व कल्पना कर सकता है, न तो उसे पूर्व भावी का अभ्यास है, न उसे मालूम है कि कल की शाम क्या घटना घटने वाली है। युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न किया था, किया तो पांडवों से था, उत्तर नहीं दे पाए थे कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, और उसका उत्तर केवल युधिष्ठिर नहीं दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है, उसके बावजूद भी ये समझते हुए, ये जानते हुए लोग 100-100 वर्षों का इंतज़ाम किए रहते हैं। तो ये जो क्षणभंगुरता है, इसका प्रभाव चूँकि हम विस्मृत कर देते हैं, इसलिए सदमे में आते हैं। अगर हमें ये याद रहे कि ये सब कुछ क्षणिक है, नश्वर है, तो इतना कष्ट नहीं होगा।
हुँ। पर दीदी जब हम आपस में बात करते हैं तो ये बहुत सहज है बोलना कि ये परिस्थिति को हम ओवरकम कर लें, पर जब हम उस परिस्थिति के अंदर होते हैं तो फिर अपने संबंधी को ऐसे देखकर तो बहुत मायूसी तो आ ही जाती है जीवन में। बेशक आ जाती, क्योंकि आज का जीवन भौतिकवाद पर ज़्यादा चल रहा है। हुँ, आध्यात्म बिल्कुल जड़ से हमारे जीवन से शनह 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 खत्म होता चला जा रहा है। हुँ, तो जब हमें उस यथार्थ का बोध नहीं है, हुँ, तो निश्चित है कि जो देख रहे हैं हुँ। अभिनय करते समय उन्हीं को सब कुछ समझते हैं, हाँ तो जी, उससे कष्ट भी होता है। हाँ जी। तो आध्यात्मिकता क्या बताती है दीदी इस विषय में? आध्यात्मिकता जो कि यथार्थ का बोध कराती है। हुँ, आध्यात्मिकता ये बताती है कि हम इस सृष्टि के मंच पर अभिनय करने के लिए आए हुए हैं हाँ जी। और हम सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हुँ, तो उस समय अगर कोई पात्र रंगमंच से हट जाता है तो अभिनेता को इतना खालिश नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि हम ड्रामा कर रहे थे और हुँ, इस ड्रामे से यहाँ इसका रोल ख़त्म होना था तो चला गया। हुँ, चूँकि वो जानता है कि हम अभिनय कर रहे थे, हुँ। लेकिन हम यहाँ उस अभिनय की भाषा को भूल जाते हैं, हाँ जी। इसलिए हम परेशान होते हैं। हाँ जी दीदी। दीदी ऐसे प्रॉब्लम्स का आध्यात्मिक सॉल्यूशन क्या है? देखिए, उनको आध्यात्मिक सॉल्यूशन तो बताना ही पड़ता है हुँ, कि हम सब इस संसार के रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं और अभिनय में बहुत सारे पात्र होते हैं, हुँ, बहुत सारे किसी भी रूपक के अंक होते हैं। हुँ, एक दीवार के बगल में दूसरा क्या अभिनय कर रहा है नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ जो अभिनय होता है संसार में वो 2 घंटे 3 घंटे का शो होता है, हुँ, थिएटर होता है। हुँ, उसमें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 फैमिली, 6 फैमिली वर्क कर रही हैं। हुँ, वो देखने में अलग-अलग आती हैं, अलग-अलग सामने अपनी क्रियाकलाप प्रस्तुत करते हैं। उसमें कोई ज़िंदा होता है, कोई चला जाता है, कोई जन्म लेता है, वो सब अभिनय की दृष्टि से देखा जाता है। हुँ, तो उस समय मार्मिक स्थिति होती है दर्शकों की, हुँ, कि वो ऐसे मार्मिक दृश्यों को देखकर कई बार रोने लग जाते हैं। हुँ, एक जनरलाइज़ेशन, जब हम किसी भी दृश्य के साथ जनरलाइज़ हो जाते हैं, तो हम उस दृश्य के साथ उन्मादित होते हैं, उस दृश्य के साथ जुड़ कर के रोदन करते हैं, उस दृश्य के साथ जुड़ कर के आह्लादित होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चूँकि ड्रामा है, हमें मालूम है कि ये 3 घंटे का शो चल रहा है, हुँ, किंतु संसार में ये बेहद का रंगमंच है और यहाँ हमको नहीं मालूम कि एक घर से बाद जो दूसरी दीवार है, वहाँ पर अभिनय का क्या पार्ट चल रहा है, कौन किस तरह के संवाद बोल रहा है। और यही न जानने के कारण मूलतः मानव दुखी होता है। हुँ, हम जिनको अपना समझते हैं कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बहू हुँ, है, ये मेरे बच्चे हैं और मेरा समझ कर के कष्ट पाते हैं। हुँ, असलियत ये है कि मेरा समझ कर कष्ट पाते हैं जब हमारे बच्चे हमें कुछ कहते हैं। पड़ोसी हमसे पूछता है कि कल शाम को कुछ बात हुई थी? लग रहा है ऐसा कोई झगड़ा हुआ था क्या घर में? बोला नहीं, वो आपस में बच्चे बोल रहे थे। हुँ, हमें उस समय बहुत अधिक शर्मिंदगी होती है कि हुँ, अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारी ही इज्जत जाएगी। हुँ, इस बाजू को खोलेंगे तो भी हमारी इज्जत जाएगी। बिल्कुल। इसको खोलेंगे तो भी हमारी, हुँ, बोले नहीं, नहीं कुछ नहीं, वो तो आपस में बच्चे खेल रहे थे। हुँ, तो ये है इंसान की बात कि हुँ, इंसान को बाहर वाला अटैक करेगा तो वो कोर्ट कचहरी सब कर लेगा। घर में बच्चे करेंगे तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। हुँ, उसको न सह सकता है, न कह सकता है। दुखी होता रहता हुँ, है। दुखी क्यों होता है? केवल एक शब्द है, मेरा। हुँ, मेरे के कारण वो दुखी होता है। हुँ, तो ये जो मेरे के कारण दुखी होता है, यदि मानव आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है और उसे इस तरह का बोध हो जाए कि हुँ, आप आत्मा हैं, हुँ, आप चैतन्य शक्ति हैं, आपने ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, हुँ, आप यहाँ अभिनय कर रहे हैं। ये हुँ, फैमिली आपकी फैमिली नहीं है, बल्कि आप अभिनय कर रहे हैं, इसलिए आपको दी गई है। हुँ, आप इसकी अच्छी तरह परवरिश कीजिए, आप हुँ, माली हैं। ये पौधे जब तक बड़े ना हो जाएँ, इनको परवान चढ़ाइए। जिस हुँ, दिन बड़े हो जाएँगे, उस दिन हुँ, आपकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। हुँ। दीदी पर कहीं न कहीं ये थोड़ा काल्पनिक नहीं हो जाता? हम ऐसा समझे कि ये मेरा मैं आत्मा हूँ, मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, ये तो जीवन का यथार्थ बोध है, अच्छा। ये काल्पनिक नहीं है। हुँ, अगर ये काल्पनिक है, तो महाभारत का एक प्रसंग है, जिस समय
जयद्रथ को मार दिया था। हम्म, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, सूर्यास्त से पहले मैं उसका वध कर दूंगा, नहीं तो मैं चिता में स्वयं समाहित हो जाऊंगा। और सूर्य को अस्त कर दिया गया। कहते हैं कि वो योगीराज कृष्ण की एक कला थी, उन्होंने चक्र से सूर्य को अस्त कर दिया, दिखा दिया कि सूर्य ढक गया। जयद्रथ बाहर आ गया जो छिपा हुआ था कि अब तो प्रतिज्ञा पूरी हुई, अभी तो सूर्यास्त हो गया। अर्जुन को बहुत खेद हुआ कि मैं इसे नहीं मार पाया, और वो चिता में शोक मग्न होकर चढ़ने जा रहे थे। उसी समय वो सूर्य फिर निकल आया, क्योंकि वो योगीराज की एक केवल कला थी, और जयद्रथ मारा गया। उसके बाद अर्जुन को चिता से उतार दिया गया। चढ़ गए थे वो कि मैं जा रहा हूँ। तो पूछा आप कहा, आप क्या, एक बार अगर आप अभिमन्यु से मिलवा देते बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने कहा चलो, वो भी मैं करता हूँ, वैसे वो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन चलो। वो ले गए और उन्होंने वहाँ आमने सामने दोनों को खड़ा किया। अर्जुन हे पुत्र कहकर आगे बढ़े। अभिमन्यु ने कहा बस रुक जाओ वहीं अर्जुन, मैं एक जन्म में तुम्हारा पुत्र बना, तुम यहाँ तक चले आए, न जाने कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे पुत्र होगे। मैं तो नहीं गया, तो एक काल्पनिक नहीं, जन्म और मरण की प्रक्रिया कर्मों की गह गति के अनुसार है। वही बच्चा आपका बच्चा क्यों बना, कोई और क्यों नहीं बना? वही आत्मा आपके यहाँ आई परिवार में शामिल होने, कोई और क्यों नहीं आई? माँ बाप बच्चे की शादी करते हैं, बहुत सारे घरों को तलाश करते हैं, बहुत अच्छा घर और वर देखते हैं, बच्ची बाद में भी कष्ट पाती है। माँ बाप क्या करेंगे? वो कहते हैं हम जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं है। बेटा हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो तुमको झेलना पड़ेगा। तो ये काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ कि हम इस जीवन के क्षेत्र में अभिनय कर रहे हैं। जो संबंध हमें मिले हैं वर्तमान में और जो आगे मिलने वाले हैं, वो सारे संबंधों के पीछे ये राज है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेती है और कर्मों के अनुसार ही प्रयाण करती है। हाँ जी। दीदी आपने बहुत सुंदर बातें आज हमें बताई कि किस प्रकार हम वो केदारनाथ के जो लोग फंसे हुए हैं इस समस्याओं में, उनको किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं, किस प्रकार मदद की चीज़ें चल रही हैं आजकल, और कैसे कर्मों की गुह गति के बारे में भी आज हमने जाना। दीदी आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाला। दर्शकों हम हाजिर होंगे आपके साथ अगली बारी, तब तक के लिए नमस्कार।